इन 5 सालों के अंदर काफ़ी सारी चेंज आई, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें या पॉलिटिकल सतह पर देखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो रोज़गार की होती है। मेरे ख्याल से रोज़गार तो मिल नहीं रहा। Government creating more jobs in the valley. डेवलपमेंट्स जो है उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। अलबत्ता जिस रफ्तार के साथ इकोनॉमी बढ़ी है इंडिया की, उस रफ्तार के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ी। जो चेंज आई है वो लोगों के हित में है। The crime rate from 2015 to 2024 has taken a jump of 30% in Jammu and Kashmir. बसाव पे तो बहुत सारी जो रोक है वो लग चुकी है, लेकिन इनकाउंटर्स पे भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं। पॉलिसीज बनती हैं लेकिन मुझे लगता है टेबल तक ही रहती है। As a student, I don't think there are many changes in Srinagar, and I think there have been the same stuff going on before the article, and after all it has been the same. There has been no major change as per the government creating more jobs in the valley. There are not major factories, not major companies working in the valley, so creating jobs will be the first step in development. Mostly the changes have been aesthetically, I think, changing sceneries and places, not majorly, it's not something that will change a human life, of course, but for tourists maybe, but for the local people not. आज आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के 5 साल मुकम्मल हुए हैं, यानी कि आज 5th एनिवर्सरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन 5 सालों के अंदर काफ़ी सारी चेंज आई, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें या पॉलिटिकल सतह पर देखें। काफ़ी सारे नए कवानीन यहाँ पे जो है नाफिज किए गए, और काफ़ी सारी जो चेंज है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में वो हमें देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें कुछ जो चेंज आई है वो लोगों के हित में है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो शायद पीपल फ्रेंडली नहीं है, जिससे लोग शायद इत्फाक नहीं करते हैं। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में चूँकि आर्टिकल 370 और 35A को तो एब्रोगेट किया गया, लेकिन जो फ्लोर ऑफ द हाउस 5 अगस्त 2019 को ही होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि स्टेट हुड को रेस्टोर किया जाएगा, अभी यहाँ की आवाम उस दिन का इंतज़ार कर रही है। दूसरा ये कि 10 साल हुए यहाँ पे अभी भी इलेक्शन नहीं हुए असेंबली के, उसका भी हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वादा दिया है, लेकिन उसका भी यहाँ की आवाम मुतालबा करती है। जी, अनएम्प्लॉयमेंट उससे बढ़ गई, जो उससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है। और ये बोल रहे हैं यहाँ पे हालात ठीक हुए, कुछ ठीक नहीं हुआ। ड्रग्स लड़के ड्रग्स कर रहे हैं, उस पर कोई देख नहीं रहा। अगर हमें यहाँ पे आर्टिकल के से पहले मतलब फिर भी रोक थी ड्रग्स पे, आर्टिकल के बाद ज़्यादा ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन पे असर पड़ा, हर किसी चीज़ पे असर पड़ा। वो चीज़ें ठीक की इन्होंने, लेकिन उससे ज़्यादा बिगाड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों में उन्होंने काम किया डेवलपमेंट के हिसाब से? लाल चौक सजाया, राजबाग सजाया, उससे क्या होगा? यूथ को देखते नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लड़के पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, उनको कोई जॉब नहीं। 10,000 पे वो पार्सल डिलीवर करने जाते हैं। PhD किया है उन्होंने। अनएम्प्लॉयमेंट वैसी है, इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे। एक कॉलेज जाता हुआ बच्चा, उसको पता है ड्रग्स कौन कर रहा है, लेकिन पुलिस पता नहीं कर पा रही है ड्रग्स कौन कर रहा है। पकड़ रही है ड्रग पेडलर्स को, फिर छोड़ते फायदा उससे। तो आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा? 370 सर कोई फर्क नहीं पड़ा। चेंज हम तब बोलेंगे जब ग्राउंड लेवल पे हो जाएगा कुछ, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हुआ। सब कुछ नहीं हुआ। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड यूथ्स। Leave the seniors aside, but just think about the youths, because youths are the founder of the nation. I don't think so. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो रोज़गार की होती है। मेरे ख्याल से रोज़गार तो मिल नहीं रहा। उसके बाद तो आप देखिए महंगाई कहाँ पे जा रही है। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो तो सोर्स ऑफ इनकम होता है, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम ही जब कम है तो महंगाई उस पर और जोड़िए। तो चेंज आई डोंट थिंक सो देयर इज नो चेंज। जी सर, चेंजेस तो दिख रही है थोड़ी बहुत, उतनी नहीं दिख रही जितनी कि हमें एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नमेंट से, लेकिन कुछ हद तक हम जो यहाँ पे देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स जो है उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। अलबत्ता जिस रफ्तार के साथ इकोनॉमी बढ़ी है इंडिया की, उस रफ्तार के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ी है।
البتہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کی طرف بھی نظر رکھی جائے. اس سال کے بجٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو فوکس ہے وہ کشمیر پہ نہیں دیا گیا. تو کوشش کرنی چاہیے سینٹرل گورنمنٹ کو بھی کہ کشمیر کی طرف جو ہے وہ تھوڑا ایکسٹرا ہمیں کچھ ایڈ دی جائے, کیونکہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ بھی دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن پہ ہے, ایجوکیشن پہ بھی یہاں پہ فوکس کیا جائے, کیونکہ ہائر ایجوکیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو سکپ کر رہے ہیں. پتھراؤ پہ تو بہت ساری جو روک ہے وہ لگ چکی ہے, لیکن انکاؤنٹرز پہ بھی ہماری جو سیکورٹی فورسز ہے وہ کام کر رہی ہے. جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ کچھ انکاؤنٹرز ہوئے, لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اور ہوپ ہم یہی کرتے ہیں کہ نارملسی بہت جلدی ہے. جی سر, ہمارے وکاس کے لیے جو ایجوکیشن پہ ٹیکسز ہے ہمیں ہمارے حساب سے ان ٹیکسز کو کم کر دینا چاہیے, کیونکہ ٹیکسز جو ہے وہ ایجوکیشن پہ 18% لگتے ہیں. بہت ساری جگہ پہ بہت سارا ٹیکس لگتا ہے. حالانکہ ایجوکیشن پہ جو ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے انویسٹمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے اور انفراسٹرکچر کی بھی بہت ضرورت ہے. تو اس حساب سے ہمیں جو ہے اس پہ گورنمنٹ کو فوکس کر دینا چاہیے اور یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ اور بھی بیٹر بنانا چاہیے. Well, the BJP model of governance in Jammu and Kashmir, it has totally failed. Whether you take Jammu or you take Kashmir or you take the region of Leh and Kargil, which is now not a part of J&K state because of it being converted into an UT. But whether you take the levels of unemployment, you see what the suicide level is now. In July itself, we have had 48 suicides. People are jumping from the bridges, and then you see what you have done with our commerce and trade. Any area you take of governance, you are ruling Jammu and Kashmir today through bureaucrats, mostly who are from outside. So They have no idea of what is to be done here. Other structures. Where are those jobs? We have an unemployment figure of 35 lakhs today. Out of 1.20 lakh, 1.20 crore, mane 1 crore 20 lakh, you have a population. And 35 lakh educated are unemployed. That's one part. Second, the crime rate from 2015 to 2024 has taken a jump of 30% in Jammu and Kashmir. Now, financially, what you have done, my friends in the BJP, 1,30,000 crores is my debt today. Every single citizen of Jammu and Kashmir is under debt. And this has happened in these last 5 or 7 years. Do you believe that election will be held in Srinagar? Anytime the elections are going to be held, the way BJP was told what people of Jammu and Kashmir feel about you in the parliamentary elections, they were lucky that we could not go there as was envisaged, that we will go for a joint campaign through the PAGD and the way it was decided earlier. Unfortunately, that did not happen. We would have won both the seats of Jammu also. And in Kashmir, my friends in the BJP claiming that we have 6 lakh membership, they could not muster courage to put up 3 candidates for the Lok Sabha. And the people that they tried to get support from, all of them lost their deposits. So in the assembly elections, Jammu and Kashmir, my dear friends, is going to teach you a good lesson that your model of governance is not acceptable to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. Jammu and Kashmir is not a municipality. Jammu and Kashmir is one of the oldest 250-year-old state. देखिए, फिल्म दुनिया की अगर हम बात करें तो 2013 से जो यहाँ पर एक जो मूड था वो हट गया. रादर 2012 से जब पहली बार यहाँ शूट हुई थी हैदर के बाद हम देखते हैं कि इंस्टेंटली यहाँ शूटिंग्स होती रही है. लेकिन एक चेंज मैं ज़रूर कहूँगा कि वो ये है कि 2019 के बाद 20 में जब फिल्म पॉलिसी लॉन्च होने के बाद ऐसा लगा था हम लोगों को कि एक चेंज आएगा. जो यहाँ के लोकल एक्टर्स है, जो यहाँ के लोकल टेक्नीशियंस है, या जो यहाँ के इक्विपमेंट होल्डर्स हैं, उनके लिए एक रास्ता खुलेगा. लेकिन मैं आपकी वसादत से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती से वैसा कुछ हुआ नहीं. पॉलिसीज़ बनती हैं लेकिन मुझे लगता है टेबल तक ही रहती है. अभी तक आज की डेट तक हम कहते हैं कि 2019 में पॉलिसी, 2020 में जो
पॉलिसी हुई थी उसको फिर इन्होंने अब 2024 में एक बार फिर इसको चेंज किया गया। उसका जो परसों शेर कश्मीर जो हमारा हॉल है यहाँ पर, वहाँ पर एक बार फिर इनॉग्रल उसका किया गया। उसमें जो सिंगल विंडो पोर्टल उन्होंने खोल दिया। तो लेकिन एज एक्टर अगर मैं बात करूं या एज लाइन प्रोडक्शन में काम करता हूं कश्मीर में, अभी तक यहाँ जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। देखिए मैं बॉलीवुड की बात करूंगा, मैंने भी कम से कम 15 से 20 फिल्मों में काम किया है, लेकिन काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीन 2 सीन के लिए जो यहाँ का लोकल आर्टिस्ट है उसको लिया जाता है। यहाँ के आर्टिस्ट को तब फायदा होगा, यहाँ का आर्टिस्ट तब ग्रो अप करेगा जब यहाँ लोकल इंडस्ट्री डेवलप होगी। यहाँ की जो हमारे एलजी साहब है जो इस पर बहुत ही जोर दे रहे हैं कि यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री उसको डेवलप किया जाए, वो तभी पॉसिबल है कि जब यहाँ के फिल्म मेकर्स को फंडिंग की जाए। और सबसे मैं 2024 की जो पॉलिसी अभी लॉन्च हुई है उसमें सबसे बड़ा फ्लॉज इन्होंने रखा है कि जब तक हमारे कश्मीर के फिल्म मेकर को 50 लाख की फिल्म बनानी है तब जाकर उसको एक सब्सिडी मिल सकती है। आप खुद देखिए, मैं पंजाब की बात करूंगा, भोजपुरी की बात करूंगा, महाराष्ट्र की बात करूं, जहां की भी फिल्म पॉलिसी की हम बात करेंगे वहां ऐसे कोई हर्डल्स नहीं रखे गए। कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं रखनी है। 5 लाख 10 लाख 20 लाख में जहां भी कोई आता है फिल्म बनाने के लिए, उसको अगर सब्सिडी मिलती है तो डेफिनेटली एनकरेजमेंट होगी, लोग आएंगे, फिल्में बनाएंगे, तब जाकर कश्मीरी आर्टिस्ट को फायदा मिलेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो अप हो सके। सो टीवी पे रोज कहा जाता है कि चेंज हो गई 370 हटने के बाद, क्या आपको लगता है कॉस्मेटिक चेंज है या कि रियलिटी? नहीं, देखिए मैं टू बी वेरी फ्रैंक एनफ, कॉस्मेटिक चेंज है। देखिए ये तो नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते आंखें बंद करके नहीं ना हम चल रहे हैं, रास्तों से हम चल रहे हैं, कॉस्मेटिक चेंज है। मैं अपने एरिया की बात करूंगा, जो हमारा बुलवार्ड है, निशात है, शालीमार गार्डन है, या जो हमारा जीरो ब्रिज एरिया है जहां अभी हम खड़े हैं, आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन देखिए कॉस्मेटिक चेंज से नहीं ना होगा, रास्ते वही हैं। ट्रैफिक जाम में लोग ऐसे फंसे होते हैं कि खुदा न करे अगर कोई पेशेंट या कोई परेशानी वाला कोई बंदा उसमें फंस जाएगा, 1-1 घंटे 2-2 घंटे हम लोग ट्रैफिक जाम में हैं। ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ रहा है लेकिन कोई फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। वो चेंजेस अगर आएंगे तब जाकर हम तो यूथ के रिलेटेड आपको लगता है कि कुछ जॉब्स क्रिएट हो गया? नहीं सर, कुछ नहीं। कहाँ, मुझे बताइए, मुझे पिछले 5 साल की ही बात हम करेंगे, 5 साल में मुझे बताइए कहाँ पर रिक्रूटमेंट हो गई है, किस डिपार्टमेंट में हो गए? जिस भी डिपार्टमेंट से लोग रिटायर हो रहे हैं, आगे वहाँ नई भर्तियां कहाँ हो रही है? किसी भी डिपार्टमेंट की बात करिए ना। मैं अपने दूरदर्शन जहाँ से मैंने सीखा है, मैं जहाँ से निकला हूँ, उस दूरदर्शन की बात कीजिए। वहाँ हमारे पास फंड्स है, फंड देने के लिए डिपार्टमेंट तैयार है, लेकिन वहाँ काम करने वाले ही नहीं है। सीरियल हमारे वहाँ चलते थे, वो चल ही नहीं रहा है क्योंकि वहाँ सीधे ऑफिसर बोल रहे हैं हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। वही हाल रेडियो कश्मीर का है, वही हाल कल्चरल एकेडमी का है। Don't miss out. Follow One India for real-time updates.